डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x alone, is called linear differential equation of order 1. Order of this differential equation is 1. Degree also 1. वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to e to power p dx। उसके बाद सीधे सॉल्यूशन लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इसमें आपको इतना ही करना है। हर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy dx प्लस 2xy is equal to 1 upon x square minus 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले देखेंगे यहाँ x की 2 पावर, xy कंबाइन पावर 2, xy कंबाइन पावर 2, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ 0 पावर है, यहाँ 0 पावर, इसलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये बिल्कुल नहीं है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनियस नहीं है तो सर्टेनली, अगर होमोजेनियस नहीं है तो सर्टेनली वो लीनियर होगा या तो वेरिएबल सेपरेबल होगा। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, वो होमोजेनियस बताए थे, तो उसमें जो dx मानने के बाद जो कन्वर्ट होता है वही वेरिएबल सेपरेबल होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब dy के पास सारा y का फंक्शन, dx के पास सारा x का फंक्शन अगर आ जाएगा तो वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। लेकिन यहाँ वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह होमोजेनियस भी नहीं है, तो सर्टेनली लीनियर हुआ। तो जब ये लीनियर है तो यहाँ जो हमने फॉर्म बताया उस फॉर्म का दिख नहीं रहा है, तो उसको बनाएंगे dy dx में जो भी मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करके। तो दिस इंप्लाइज dy dx प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है, dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां p और q दोनों ही x के फंक्शन। तो अब यहां पे निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू पावर p dx। p की वैल्यू रखिए 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 को t मानेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा, dt बाई t log t होता है, तो ये हो गया e टू पावर log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब उसके बाद log की प्रॉपर्टी है
e टू पावर log ऑफ x इज इक्वल टू x, बेस e हिडन होता है, तो e है log है तो e और log दोनों हट जाएगा, इज इक्वल टू मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो अब सीधे सॉल्यूशन लिखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे आसान अगर कोई है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ एक बार सिस्टम में बनाने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर सीधे सॉल्यूशन पे आ जाना है। तो देयरफॉर सीधे सॉल्यूशन लिखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू q, q की वैल्यू है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। दिस इंप्लाइज y इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी स्टैंडर्ड फार्मूला है, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। यहाँ a की वैल्यू 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन 2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। y इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ log ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन। ये एक आपका अगला सवाल है, dy dx तो है लेकिन py नहीं दिख रहा है। कभी कभी साफ साफ ना देके dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म दिया नहीं है, डिफॉर्म करके देता है, तो फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना होगा। तो यहां पे dx dy फॉर्म भी नहीं बनेगा, तो dy dx फॉर्म ही जब है, यहां केवल x का फंक्शन होना चाहिए, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x एलोन, तो यहां केवल x का फंक्शन होना चाहिए, जबकि y भी आ गया है, तो इस y के फंक्शन को इधर कर लो लेफ्ट साइड में। तो दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर y dy dx प्लस साइन 2x को तोड़ लीजिए, 2x साइन y cos y अपान cos स्क्वायर y इज इक्वल टू x क्यूब। ये बन जाएगा cos स्क्वायर y हर टर्म में डिवाइड होगा, साइन 2y 2 साइन y cos y में टूट गया, उधर बचा x क्यूब। दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर y dy dx प्लस 2x इंटू एक का से एक का कट जाएगा, साइन y का tan बनेगा, tan y इज इक्वल टू x क्यूब। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, लेट tan y इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज sec स्क्वायर y dy dx इज इक्वल टू dt dx।
चेन रूल। अब सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स जो है वो चेंज हो गया डी टी डी एक्स में, तो दिस इंप्लाइज डी टी डी एक्स प्लस 2x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब y की जगह t आ गया, बाकी फॉर्म वही है, dy dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x एलोन। तो यहाँ x का फंक्शन, यहाँ x का फंक्शन, y की जगह t बदल गया और कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू पावर p dx, p की वैल्यू यहाँ है 2x dx इज इक्वल टू e टू पावर 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बना x स्क्वायर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो अब सीधे सॉल्यूशन लिखना है। दिस इंप्लाइज t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q x क्यूब इंटू e टू पावर x स्क्वायर dx प्लस c। अब यहाँ x इस e टू पावर x का इंटीग्रेशन तो मालूम है, e टू पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। इसको फिर से सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाएंगे, t यूज नहीं कर सकते क्योंकि t एक बार यूज किया जा चुका है। तो यहां फिर यूज करेंगे लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू u। दिस इंप्लाइज 2x dx इज इक्वल टू du। दिस इंप्लाइज x dx इज इक्वल टू du बाई 2। अब दिस इंप्लाइज t इंटू e टू पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब में एक x स्क्वायर जो है वह तो u बन जाएगा, एक x जो बचा रहेगा वो x dx जो है वो du बाई 2 बन जाएगा। तो बाई 2 बाहर आ गया, एक x स्क्वायर जो है वो u बना, e टू पावर u बना और du बन गया प्लस c। अब यहां इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, 2 को इधर ले लो। दिस इंप्लाइज 2t e टू पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट मानेंगे ये सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e टू पावर u का इंटीग्रेशन वही रह जाएगा, e टू पावर u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन खत्म होके 1 बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वही रह जाएगा, पूरे का इंटीग्रेशन तो माइनस e टू पावर u du प्लस c हो जाएगा। अब e टू पावर u का इंटीग्रेशन फिर से वही रह जाएगा, तो u इंटू e टू पावर u माइनस e टू पावर u प्लस c। अब बारी बारी से चीजों को रखेंगे, 2t e टू पावर x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2। अब t की वैल्यू वापस कर दो, tan y e टू पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू वापस करो, क्या माना गया है x स्क्वायर e टू पावर u x स्क्वायर माइनस e टू पावर x स्क्वायर प्लस c। अब e टू पावर x स्क्वायर
से डिवाइड अगर कर दोगे तो केवल यहाँ पे एक e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, बाकी हर जगह से e टू पावर एक्स स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। यहां भी आप छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ आपका डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म। दूसरा फॉर्म फिर बताते हैं इसके बाद। थैंक यू। ये आपका तीसरा सवाल है, थोड़ा सा चेंज है उसमें। चेंज इतना भर ही है कि x की जगह y, y की जगह x आ जाता है। फॉर्म बन जाता है dx dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y एलोन। वहां x एलोन था, यहां y एलोन हो जाता है। यहां अगर देखें तो x की सिंगल पावर है, y की 3 पावर है, तो होमोजेनियस ये बिल्कुल नहीं है। dx के पास x का फंक्शन, dy के पास y का फंक्शन सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, तो सर्टेनली ये हुआ लीनियर। लेकिन लीनियर में भी dy dx अगर हम ऐसे रखें और इसको इधर भेज दें तो जो dy dx प्लस py इज इक्वल टू q का फॉर्म है वो फॉर्म नहीं बन पाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, होमोजेनियस भी नहीं है और लीनियर भी पहले फॉर्म पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब सर्टेनली लीनियर तो है लेकिन इस फॉर्म का है, dx dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो चेंज करो उसमें, दिस इंप्लाइज 2x माइनस 10y क्यूब प्लस y dx dy इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई थ्रो आउट बाई dx dy। 0 इंटू dx dy 0, y इंटू dx dy रह जाएगा। dy dx में dx dy मल्टीप्लाई करो खत्म हो जाएगा, 2x माइनस 10y क्यूब बचेगा। दिस इंप्लाइज, अब y से भी डिवाइड कर दो क्योंकि dx dy में y नहीं होता यहां, तो दिस इंप्लाइज dx dy प्लस 2 अपॉन y इंटू x। y से डिवाइड करना है तो y यहां हट गया, 2x अपॉन y बचा, इसको उधर कर दो, इज इक्वल टू 10y स्क्वायर। ये बना, देख लीजिए। अब ये बन गया dx dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी तरीके से निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू पावर p dx की जगह अब p dy बनेगा क्योंकि p y का फंक्शन है, तो e टू पावर 2 अपॉन y dy इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e टू पावर 2 dy अपॉन y log y बनेगा। अब 2 log y log ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा जो बराबर हो जाएगा e टू पावर log ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली y स्क्वायर। अब सीधे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन आपका बन जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था तो अब x इंटू हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ये सॉल्यूशन बन जाएगा इस केस में। तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू q की वैल्यू है 10y स्क्वायर, तो 10y स्क्वायर q हुआ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वायर dy बना।
वाई पावर 4 बन गया, 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। वाई पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ेगी, उससे डिवाइड भी होगा, तो इज इक्वल टू 10 वाई पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। दिस इंप्लाइज एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाई पावर 5 प्लस सी। यहीं छोड़ भी सकते हैं या वाई स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो फॉर्म होते हैं, दोनों हमने आपको बता दिया। रिड्यूसिबल टू लीनियर भी बता दिया कि जब लीनियर साफ साफ दिया नहीं रहेगा ना तो dx dy ना dy dx, तो उसको लीनियर में कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले वाले सवाल में लीनियर था नहीं, बनाया गया, तो तीनों फॉर्म हमने आपको बताया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सवाल भी आप लोग लगा सकते हैं और जो नहीं आता है उसको पूछें। थैंक यू, जय हिंद।